नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और एक बार फिर से मैं ललिता आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने SBI PO प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो अब आपका सबसे बड़ा सपना SBI PO मेंस को क्रैक करना होगा। और मैं आपको बताने वाली हूँ वो अनबीटेबल स्ट्रैटेजी जिससे आप ना सिर्फ मेंस को क्लियर कर सकते हैं बल्कि इंटरव्यू तक अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्टडी प्लान फॉर SBI PO मेंस की सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटी, डिस्क्रिप्टिव के बारे में जानेंगे। नो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट्स खोलेंगे और साथ ही उन सही रिसोर्सेज और बुक्स के बारे में भी बताएंगे जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, SBI PO मेंस को क्रैक करने के लिए सबसे पहला कदम है इस परीक्षा को अच्छी तरह से समझना। ये प्रीलिम्स से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें इसके पैटर्न को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंस में कुल 4 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय निर्धारित होता है और हर सेक्शन के मार्क्स भी अलग अलग होते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों ही 60-60 मार्क्स के होते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज 45 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये 60 मार्क्स का होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होता है जो 25 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं हर सेक्शन के लिए समय सीमा की। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 45 मिनट ही मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 मिनट मिलते हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट ही मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए 30 मिनट मिलते हैं। याद रखें, हर सेक्शन के लिए समय सीमित होता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको हर सेक्शन को उतना ही समय देना होगा जितना उसके लिए निर्धारित है, वरना आप बाकी सेक्शन में पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा हर गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए कोई भी प्रश्न बिना सोचे समझे हल ना करें। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये था SBI PO मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब आप समझ गए होंगे कि ये परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको हर तरह से तैयार करूँगी ताकि आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं हर सेक्शन की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अब जब आप SBI PO मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न से वाकिफ़ हो चुके हैं तो आइए अब बात करते हैं हर सेक्शन की तैयारी कैसे करें ताकि आप हर सेक्शन में कमाल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। इस सेक्शन में आपको पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी जैसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल की किताब या फिर कोई भी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इस सेक्शन में आपको अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन जैसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अरिथमेटिक के लिए आप RS अग्रवाल की किताब का सहारा ले सकते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। इस सेक्शन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैराजंबल जैसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी के लिए आप नियमित रूप से अंग्रेज़ी अखबार पढ़ें और ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन की किताब का सहारा ले सकते हैं।
अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और साथ ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी। इस सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके जैसे टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप रोज़ाना अखबार पढ़ें, कोई भी अच्छा मंथली मैगज़ीन फॉलो करें और ऑनलाइन क्विज़ेस सॉल्व करें। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप कोई भी अच्छी किताब रेफ़र कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। इस सेक्शन में आपको ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए कहा जाएगा। ऐसे राइटिंग के लिए आप विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखने का अभ्यास करें। लेटर राइटिंग के लिए आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर्स लिखने का अभ्यास करें। याद रखें, हर सेक्शन की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चैप्टर 3 दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि SBI PO मेंस की तैयारी के लिए एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपके लिए एक 60 दिन का स्टडी प्लान लेकर आई हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं। शुरुआती 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसी दौरान आपको अपनी नींव मजबूत करनी होती है। इसलिए इन 15 दिनों में आपको सभी सेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। इसके लिए आप NCERT की किताबें, रेफरेंस बुक्स और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की मदद ले सकते हैं। एक बार जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो अगले 15 दिनों में आपको एडवांस लेवल के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करना होगा। इसके लिए आप पिछले साल के पेपर्स, मॉक टेस्ट और रेफरेंस बुक्स की मदद ले सकते हैं। साथ ही रोज़ाना एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहे। अब अगले 15 दिनों में आपको रोज़ाना एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना होगा। इससे आपको परीक्षा के वास्तविक माहौल का अनुभव होगा और आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका विश्लेषण ज़रूर करें और अपनी कमज़ोरियों पर काम करें। अंतिम 15 दिनों में आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। इसके लिए आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को कम से कम करने की कोशिश करें। साथ ही पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। ये तो सिर्फ एक नमूना स्टडी प्लान है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अपना 100% दें और अपने सपने को साकार करें। चैप्टर 4 दोस्तों, परीक्षा के दिन सबसे ज़रूरी होता है समय का सही इस्तेमाल करना। इसलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी मदद करेंगी परीक्षा हॉल में समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में। परीक्षा शुरू होते ही सबसे पहले GA सेक्शन को अटेम्प्ट करें। इस सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि एक्यूरेसी भी उतनी ही ज़रूरी है। GA के बाद रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन को अटेम्प्ट करें। इस सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होगा। अब बारी है क्वांट सेक्शन की। इस सेक्शन में सबसे पहले DI के प्रश्न हल करें क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक के प्रश्नों को हल करें। अंत में इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करें। इस सेक्शन में सबसे पहले RC को हल करें, फिर ग्रामर और वोकेब्युलरी के प्रश्नों को हल करें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको अलग से 30 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखना होगा। ऐसे के लिए 15 मिनट और लेटर के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित करें। ये तो सिर्फ एक नमूना एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी है। आप अपनी ताकत और कमज़ोरियों के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, परीक्षा हॉल में शांत रहें, धैर्य रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। सफलता ज़रूर मिलेगी।
तो दोस्तों, ये थी मेरी SBI PO मेंस क्रैक करने की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 100% फॉलो करते हैं तो SBI PO मेंस में आपका सिलेक्शन पक्का है। याद रखें, मैंने वही सब कुछ शेयर किया है जो मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान सीखा और अपनाया। अब आपकी बारी है इस स्ट्रैटेजी को अपनाने की और अपने सपनों को साकार करने की। तो अब टाइम बर्बाद मत करो। अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।